श्री राम प्रभु की जय, श्री हनुमान जी प्रभु की जय हो, श्री परम पूजनीय गुरु महाराज की जय हो, श्री परम पूजनीय नीम करोड़ी गुरु महाराज की जय हो। संसार के सभी प्रिय भक्तों, प्रिय शिष्यों को संत भानु प्रताप महाराज जी की तरफ से शुभ शनिवार के शुभ अवसर पे शुभ आशीर्वाद। आपको श्री राम प्रभु, श्री हनुमान जी प्रभु रक्षा करने की कृपा करें, मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। आज संसार जो है, मानव सभ्यता ने जो एक नींव रखी थी हमारे पूर्वजों ने, आज वो नींव खोखली हो चुकी है। मानव का जो उत्तरदायित्व होता है, उस उत्तरदायित्व से मानव आज भाग रहा है। मानव का परम कर्तव्य है, हर मनुष्य के जीवन में जिम्मेदारी है कि श्री राम प्रभु, श्री हनुमान जी प्रभु कृपा से मनुष्य अपने दायित्व को निर्वाह करे, अपने हित के न सोचे, पर हित के लिए कार्य करे। मनुष्य संसार में प्रभु की कृपा से वो सही दिशा की ओर, मार्गदर्शन की ओर चले, तो संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मनुष्य असंभव को संभव न कर दे। मनुष्य को हर कदम पे चुनौतियाँ मिलती रहती हैं, और इस चुनौतियों को समाप्त करने के लिए मनुष्य के पास एक ही विकल्प है, सत्य। जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, सत्य के सहारे चलता है, उसके ऊपर श्री हनुमान जी प्रभु, श्री राम प्रभु की विशेष कृपा होती है। संसार में मनुष्य के अंतरात्मा में कैसी शक्ति होती है, उस अंतरात्मा की शक्ति को जगाने के लिए मनुष्य को हर समय सत्य का आचरण करना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। मनुष्य को विनयपूर्वक विनम्रता का भाव रखना चाहिए, सहयोग का भाव रखना चाहिए। संसार में सभी मनुष्यों, जो भी मनुष्य का इस संसार में जन्म हुआ है, वो प्रभु की कृपा से हुआ है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ नई दायित्व आते रहते हैं। सबके लिए प्रभु कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंपा है। वो जिम्मेदारी हम सत्य के रास्ते पर चल के प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य संसार में कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। प्रभु के लिए सब लोग एक समान होते हैं। प्रभु की दिव्य दृष्टि सबको ऊपर एक समान पड़ती है। धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता है। मनुष्य सही मायने में बड़ा होता ही नहीं है। सही मायने में बड़ा तो प्रभु होते हैं, ईश्वर होते हैं। मनुष्य तो अपने कर्मों में उलझा रहता है, अपने कर्म को सही दिशा की ओर मोड़ नहीं पाता है। मनुष्य सही दिशा की ओर मोड़े और अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो प्रभु की कृपा से उसके सारे कार्य आसान हो जाते हैं। संसार में मनुष्य को हर समय, हर पल, यदि मनुष्य को कुछ पाना है, संसार को, समाज को कुछ देना है, तो हर मनुष्य की जिम्मेदारी होती है सच्चे मन, सच्चे हृदय से अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा इतना समय में। लक्ष्य कोई सा भी हो, लक्ष्य कोई भी होता है, वो आसान नहीं होता। लक्ष्य बहुत कठिन होता है, लेकिन लक्ष्य, जो भी लक्ष्य कठिन होता है, जब श्री राम प्रभु, श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में सौंप के उस लक्ष्य को हम हासिल करने जाते हैं, तो अंतरात्मा में ऐसी शक्ति होती है, और लक्ष्य धीरे धीरे आसान होता चला जाता है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें सत्यता होनी चाहिए। आज लोग असत्य के रास्ते से
अपने मंजिल को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग मंजिल असत्य के साथ प्रयास करने के बाद प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन वो मंजिल थोड़े समय के लिए रहती है। सत्य के सहारे जो लोग मंजिल को प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है। मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को देख के अपने अंतरात्मा में उसके प्रति ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य के ऊपर किसी न किसी प्रभु कृपा होती है। सबके ऊपर सबका मालिक एक होता है। संसार में दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया। तो मनुष्य अपने समय और कार्यक्रम को निर्धारित करें। मैं संसार के सभी शिष्यों और मनुष्यों से निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी मार्गदर्शन हमसे चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारी कुटिया पे आके आप आशीर्वाद लेके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। संत भानु प्रताप महाराज जी, सत्यम शिवम सुंदरम के खोज में निकला हूँ। मेरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं श्री राम प्रभु, श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों के दास हूँ। अपने पूजनी गुरु माता जी के चरणों का दास हूँ। परम पूज्य नीम करौली बाबा गुरु महाराज के चरणों का दास हूँ। मैं सत्य पे जीवन आधारित मेरा जीवन है। मेरे पास एक ही पूंजी है, वो भी श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से सत्य। सत्य के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आइए से प्रभु हनुमान जी प्रभु कृपा है। आज जो कुछ मैं हूँ, अपनी पूजनी माता जी कृपा से, श्री हनुमान जी प्रभु कृपा से, श्री राम प्रभु कृपा से, नीम करोड़ू बाबा गुरुदेव महाराज की कृपा से। इसलिए मैं सभी शिष्यों से निवेदन करता हूँ, आज से आप अपने घर में सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखिए। आप गृहस्थ आश्रम हैं तो अपनी श्रीमती का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इस सेवा से यदि आपको संतुष्टि मिल जाती है तो समझ जाइए आप मानव के जन्म पाकर धन्य हो गए हैं। यदि समय कुछ मिले तो बुजुर्गों का सेवा करिए, अपने आसपास गरीबों का सेवा करिए, भाई बंधु की सेवा करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं मेरे पास धन है तभी सेवा करें। शारीरिक सेवा करना चाहिए। शारीरिक सेवा मनुष्य जब चाहे तब बुजुर्गों को सहारा दे। झूठ न कोई बोले। मीट मछली मांस आप लोग त्यागिए, शराब त्यागिए, गुटखा त्यागिए, सुर्ती त्यागिए। जितनी बुरी चीज़ है उससे आप लोग त्याग दीजिए। सत्य आचरण रखिए, चरित्रवान बनिए, चरित्र के धनी बनिए। किसी बहन बेटी, किसी स्त्री को आप माँ के रूप में देखिए, जगत जननी के रूप दीजिए। किसी के ऊपर गलत निगाह न ताकिए। अपने आप को सत्य आचरण में उतारिए और अपने घर में नियमित 3 दोहा रामचरितमानस का पाठ करिए और 11 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक दिन आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। नहीं 11 पाठ हनुमान चालीसा पढ़ सकते तो 3 पाठ पढ़िए, आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। ये हनुमान जी प्रभु की कृपा है, श्री राम प्रभु की कृपा है। बोलिए श्री राम प्रभु की जय, श्री हनुमान जी प्रभु की जय, श्री परम पूजनी गुरु माता जी की जय, परम पूजनी नीम करोड़ी गुरु महाराज की जय। श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम बच्चा सीताराम। हरे राम हरे